हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल पॉलिटिक्स। आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। जल्द ही ईरान पर अटैक होने वाला है और इस बार इसमें इंडिया का बहुत बड़ा लॉस है। उसको जानने के लिए पूरी वीडियो प्लीज़ देखिए। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने यूएस ब्रॉडकास्टर फॉक्स न्यूज़ को कल एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नाउ स्टॉप बिकॉज यस डैमेजेस आर सीरियस एंड सीवियर। ये हमको पता चल गया है कि जो भी अटैक किया था इसराइल एंड यूएसए ने मिलकर, उसका एक तरीके से अच्छा खासा डैमेज उन्होंने ईरान को प्रोवाइड किया है। बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट गिव अप अवर इनरिचमेंट बिकॉज इट इज एन अचीवमेंट ऑफ अवर ओन साइंटिस्ट एंड नाउ मोर देन दैट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल प्राइड। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने बोला है कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे क्योंकि यह नेशनल प्राइड का इशू है। उन्होंने उसके बाद फिर यही चीज़ बोली कि वो जो भी ये चीज़ पूरा बना रहे हैं वो बेसिकली एक पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं। और अगर किसी भी देश को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी अन्य तरीके से यूज़ नहीं होगा या फिर वेपन की तरह यूज़ नहीं होगा, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। मगर उसके लिए यूएसए को उनके ऊपर से सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे। आप पूछेंगे कि ये इतना बदल कैसे गया? तो इसकी वजह यह है कि ईरान पर इंटरनली बहुत प्रेशर है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी पर। और ये इनकी एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि पैसे अगर आ जाएंगे सैंक्शन हटने के बाद, उससे न्यूक्लियर बॉम्ब आसानी से और जल्दी बन सकता है। क्योंकि न्यूक्लियर इनरिचमेंट या इन सब की फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो इसलिए सोच रहे होंगे कि एक बार सैंक्शन हट जाए, फिर जैसा ये ऑलरेडी एक बार कर चुके 2015 में, जो सैंक्शन हटने के बाद वापस से इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिया था, यही काम ये वापस से शुरू कर देंगे। मगर इसके बाद जो ट्रंप ने बोला, वो आप अगर सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, एक और जल्दी ही वॉर शुरू होने वाली है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बोला कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो फिर से अटैक करेंगे, वी विल डू इट अगेन इफ नेसेसरी। मैं जनरली ट्रम्प की किसी भी बोले हुए बात को ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लेके वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रम्प टैको कर देंगे। ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। मगर इस बार इनकी इस बात को ज़्यादा ध्यान में रखने की वजह यह है कि ट्रम्प के ऊपर इंटरनली एप्स्टीन फाइल को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और उसको कम करने के लिए ट्रम्प ये सब बोल रहे हैं, मगर ट्रम्प ऐसा कदम उठा भी सकते हैं कि वो ईरान पर एक और अटैक कर दें। आप पूछेंगे कि क्या यूएसए सच में ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है? तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, जिसका दो मेन रीज़न है। सबसे पहले ट्रम्प पर बढ़ता प्रेशर, क्योंकि उन्होंने जो जो वादे किए थे वो सब में से अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं निभाया है। अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो उन्होंने कहा था कि वो उसको एक दिन में ख़त्म कर देंगे, जो कि नहीं हुआ। प्लस एप्स्टीन फाइल अलग से है। और इसकी दूसरी वजह यह है कि नेतन्याहू पर धीरे धीरे करप्शन के चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसराइल की जो कोर्ट है वो नेतन्याहू के ऊपर केसेस लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। इसलिए यूएसए और इसराइल साथ मिलकर सोचेंगे कि इंटरनल प्रेशर को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा है ईरान पे अटैक कर दो। तो इसका इंडिया पर इस बार बहुत खराब इम्पैक्ट होगा, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि इस बार जो अटैक होगा उसमें इंडियन इन्वेस्टमेंट जो कि चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में इंडिया ने की है, उसको भी नुकसान हो सकता है और इसके भी चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रंप का आप लोग को उनकी पॉलिसी पता ही है कि वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग रह रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ट्रंप इस बार जब अटैक करेंगे तो ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी अटैक कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि इंडिया के लिए चाबहार पोर्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंडिया चाबहार पोर्ट के जरिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक ट्रेड रूट का एक्सेस पाना चाहता था, जो कि हमेशा पाकिस्तान ने ब्लॉक किया। और मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि इंडिया में खुद बहुत सारी कमियां हैं और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। रोड्स खराब हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू द मार्क नहीं है। और अगर करना भी चाहिए तो क्या ज़रूरी है इतने खतरनाक देशों में, जहाँ पर आज इन्वेस्टमेंट डूब जाए या कल डूब जाए नहीं पता, वहाँ करनी चाहिए? अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकियों को पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? ईरान, इंडिया, जर्मनी, कनाडा। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बेसिकली यही कहती है कि जो देश ऑलरेडी बना चुके हैं, ये एक्चुअली 5 कंट्रीज को ऐसा मानती है कि इन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है और इसके बाद अब कोई देश न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, अगर बनाएगा तो हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। यही बेसिकली है। तो आपको ये बताना है कि कौन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। थैंक यू।